गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो हमारे थॉट्स रहते हैं, यानी जो मन है पूरे, जैसे हम सुबह से उठ के रात तक काम करते हैं कुछ भी, तो पूरा टाइम एक मन में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, जो थॉट्स चलते रहते हैं, हम्म। किसी भी चीज़ से रिलेटेड चलते रहते हैं, हम्म। विचार हम्म। जो आसपास चीज़ें घट रही होती हैं, या फिर किसी ने कुछ कर दिया तो उसके रिएक्शंस, या फिर मन में आगे की प्लानिंग्स, वो सब चलती रहती हैं। हम्म। तो उन सब चीज़ों को, मतलब अगर हम, जो आप बोलते हो हमेशा कि हमें एक स्थिर अवस्था में रहना है, तो उन थॉट्स को हम कैसे कम से कम कर सकते हैं, या एक स्टेबल स्टेज में कैसे रह सकते हैं? हम्म। थॉट्स के साथ क्या छेड़छाड़ करनी है कि वो कम हो जाए? छेड़छाड़ सीधी मतलब? बात तो वही हुई ना, कैसे हम उसे कम कर सकते हैं? हम्म। मतलब पूरे टाइम मन चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ। भाई मन तो चलता ही रहता है ना, मन तो चलता रहता है। और साधना जो है, इस बात की साधना है कि हमें समता में पुष्ट होना है, समता में पुष्ट होना है। हम विचारों को कम नहीं कर सकते, हम विचारों को कम नहीं कर सकते, विचारों के साथ एसोसिएशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और विचारों के साथ एसोसिएशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए समता को पुष्ट करना होता है। विचार जो है हमें प्रासंगिक लगते हैं, वो क्यों चलते हैं? क्योंकि वो प्रासंगिक हैं, उसके साथ एसोसिएशन है ना, विचारों के साथ बिल्कुल पास से गुजर रहे हैं। पास से गुजर रहे हैं मतलब एसोसिएशन ज़्यादा है, बहुत पास से गुजर रहे हैं ना, तो बहुत पास से गुजर रहे का अर्थ है कि एसोसिएशन ज़्यादा है। और एसोसिएशन ज़्यादा है तो अब उससे निपटारा कैसे किया जाए? तो हमें जो है उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, एसोसिएट नहीं होना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है, उसके साथ हमें जुड़ना नहीं है। यदि जुड़ेंगे तो विषय श्रृंखला चालू हो जाएगी। विचारों के साथ हम जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं तभी तो पूरी श्रृंखला चालू होती है ना। जो लगातार चल रहे हैं का क्या मतलब है? किसी विचार ने हमें प्रभावित किया, प्रभावित किया का अर्थ क्या होता है कि हम उसके साथ एसोसिएट हो गए, वो हमें प्रासंगिक लगता है, उससे संबंधित कोई किसी धारणा की उदीर्णा हो गई, जो इससे रिलेटेड धारणा है उसकी उदीर्णा हो गई, और वह तभी हम उसके साथ एसोसिएट होते हैं। यदि वो प्रासंगिक न हो तो हम उसके साथ एसोसिएट कैसे होंगे? यदि वो प्रासंगिक न हो, प्रासंगिक का अर्थ ये होता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड में जो पूर्व में संग्रहित धारणाएं हैं, उस धारणाओं के हिसाब से वह अनुकूल लगता है, इसीलिए हम उसके साथ एसोसिएट होते हैं। और एसोसिएट होते हैं तो पूरी श्रृंखला चालू होगी, उससे रिलेटेड जो भी पूर्व हमारी जो संस्कार हैं, जो हमारे अनुभव हैं, जो घटनाएं घटी हैं, वह निकल के आएंगी। और अभी जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों के साथ उसकी मैचिंग स्टार्ट होगी, और फिर एक पूरी श्रृंखला चालू होगी, है ना। कुछ फिल्माइजेशन होगा, उस पर लगातार अगले विचार और उसके दृश्य वगैरह सब आते चले जाएंगे। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आग्रह काम करने लगेंगे, और उसकी पटकथा को आगे बढ़ाते रहेंगे, उस विचार से जुड़ी हुई पटकथा को आगे बढ़ाते रहेंगे, पूरी प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो साधक क्या करे? विचारों को कम कर दे। कैसे कम कर देगा? डंडा मार के कम करेगा, लड़ के कम करेगा? विचारों से लड़ना नहीं है, ऐसी कोई विधि नहीं होती है। होता यह है कि विचार यदि चल रहे हैं तो हम सिर्फ जो है उसे दूर से जानते रहें, उसके साथ एसोसिएट न हो, उस पर कोई निर्णय नहीं देना है। जैसे ही हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, समस्या शुरू हो जाती है। समझने की कोशिश करोगे मतलब एसोसिएट हो गए, तभी तो समझने की कोशिश करोगे ना। एसोसिएट हुए बगैर कैसे समझ सकते हो? तो समझने की कोशिश करने का अर्थ होता है कि एसोसिएट हो गए, उसके साथ जुड़ गए, तादात्म्य बना लिया, तब जो है उस पर बाकी प्रक्रिया चालू होती है। उसको जो है फिर कैटेगराइज करोगे, एनालाइज करोगे, डिफाइन करोगे, उस पर डिसीजन दोगे, निर्णय दोगे, अच्छा या बुरा, है ना। इसलिए हम कहते हैं साधु कौन? जो निर्णय नहीं देता। असाधु कौन? जो निर्णय देता है ना। तो जो है उस पर निर्णय नहीं देना है, जो चल रहा है उसे चलने दो, तटस्थ भाव से जानना है, उसको समझने की कोशिश नहीं करना है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझने की कोशिश ही नहीं करना है, चलने दो विचारों की श्रृंखलाओं को। फिर ऐसा लगता है कि नहीं, यदि हम इन्हें नहीं समझेंगे तो हमारी दुनियादारी कैसी चलेगी? अरे वो इररिलेवेंट विचार हैं।
जब कोई ज़रूरत की चीज़ खड़ी हो जाएगी, परिस्थिति खड़ी हो जाएगी, तो उस समय एकदम से होश जागता है, त्वरा जागती है, और वहाँ पर जो है अपने भीतर से प्रतिसंवेदन आता है और उससे अपना जो करना है वो कर गुजरते हैं। और वह जो कर गुजरना होता है, जो प्रतिसंवेदन के माध्यम से होता है, जिसकी कोई पूर्व तैयारी नहीं होती, वह परफेक्ट होता है, वो वैसा होता है जैसा होना चाहिए। और पूर्व तैयारी से जो करोगे उसमें मन को पुष्ट कर रहे हो और गड़बड़ी कर गुजरोगे। मन किसी परिस्थिति हमें डराती है, मन बलवान क्यों है? क्योंकि हम लगातार तैयारियां करते रहते, कल को कोई ऐसी परिस्थिति आई तो मैं कैसा करूंगा, मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा हुआ, तरह तरह के भय है ना भीतर। धारणाएं क्या है? बहुत सारे भयों से निर्मित तो हुई हैं। कोई प्रोटेक्शन की तैयारी तो है, कोई प्लानिंग्स तो है। धारणाएं क्या है? कोई प्लानिंग्स ही तो है, या ऐसा अच्छा है या ऐसा बुरा है। इस आधार पर हम अपनी रक्षा करेंगे ना कि ये बुरा है या अच्छा है या ऐसा है या वैसा है। धारणाएं तो अपने पूरे प्रोग्राम को लेके बैठी हुई ना, हर धारणा के पूरे प्रोग्राम है अपने पास, वो प्रोटेक्शन की पूरी तैयारी है, प्री प्लानिंग्स हैं। वो प्री प्लानिंग्स जो हैं वो भीतर रखी रहती हैं, और कोई परिस्थिति सामने आती है तो सारी कोई प्री प्लानिंग काम नहीं आती। उस समय कर गुजरते हो, कुछ नया ही कर गुजरते हो, या फिर बेहोशी में कर गुजरे उन धारणाओं के अनुरूप, तो फिर जो है कुछ गड़बड़ कर गुजरते हो। मैं तो नहीं चाहता था ऐसा करना, लेकिन मुझसे हो गया, पता नहीं कौन सा भूत प्रेत आ गया था। भूत प्रेत नहीं, उस जो है उस धारणा ने, उस पैटर्न ने हैक कर लिया, हैक करके ऑपरेट कर लिया, और जो है वो घटना घटा दी गई बेहोशी में। बाद में होश आता है, ये तो गड़बड़ हो गया। एक होता है होश। होश में क्या होता है कि हम जो है कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, जैसी कोई परिस्थिति आई तो हम बिल्कुल तटस्थ भाव से परिस्थिति को देख रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, होशपूर्ण रहते हैं। तब भीतर से अपने आप आता है कि क्या करना चाहिए, और वो घट जाता है और उसमें होश बना रहता है। अब वहाँ पछताने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि प्रतिसंवेदन से घटा है, वह प्रतिसंवेदन से घटा है। प्रतिसंवेदन से जो घटेगा वो प्रामाणिक घटेगा, और बेहोशी में घटेगा पूर्व धारणाओं के हिसाब से घटेगा। पूर्व धारणाएं बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस। समाज यह कहता है, नैतिकता यह कहती है, परिवार यह कहता है, दोस्त यह कहते हैं, राष्ट्र यह कहता है, किताबें यह कहती है, धर्म यह कहता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, उनकी खिचड़ी है। उस खिचड़ी के आधार पर करोगे, खिचड़ी से तो कुछ गड़बड़ी ही निकलने वाला है। प्रतिसंवेदन हियर एंड नाउ, जो परिस्थिति सामने है उस अनुसार घटेगा कि अब यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, और भीतर से घट जाएगा, और सजगता पूर्वक उसे जानते रहोगे, और वह ठीक होता है। प्रतिसंवेदन से जीना है, यही तो साधना है, प्रतिसंवेदन से जीना है, और विचार चलते रहेंगे। प्रतिसंवेदन से जीना चालू करोगे तब यह समझ में आता है कि विचारों की जो श्रृंखला चल रही है, हम जिसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि यह जरूरी है, कहीं हमारे भीतर में कहीं जस्टिफिकेशन है, हमें पता हो ना पता हो, हमारे सबकॉन्शियस में उसके लिए जस्टिफिकेशन है कि यह नहीं ये ऐसा लगता है ये व्यर्थ भी है, अरे काहे चल रहे हैं, लेकिन भीतर से जस्टिफिकेशन भी कभी काम आ गए तो। और काम हम कुछ नहीं आते, काम बिगाड़ने के काम आते हैं, है ना, ये काम बिगाड़ने के लिए उपयोग में आते हैं ये। तो भीतर से समझना पड़ेगा कि यह जो है कोई उपयोगी चीज नहीं है, यह कोई उपयोगी चीज नहीं है ये विचार। तो उनके साथ एसोसिएट होना बंद कर दोगे। एसोसिएट नहीं होगे तो विचार तो बह रहे हैं, वो थोड़े और दूर हो जाएंगे, और दूर हो जाएंगे। एसोसिएट होकर उनको खींचते हो, उन पर अभिरुचि रखते हो, उसको जस्टिफाई करते हो, तो पास से गुजरते हैं और ज़्यादा नॉइस पैदा करते हैं, ज़्यादा जो है ज़्यादा कठिनाई पैदा करते हैं, डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं ज़्यादा। ठीक, क्योंकि पास से गुजर रहे हैं, उनका शोर ज़्यादा है। यदि उस पर प्रतिक्रिया नहीं करोगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। जैसे अब हाईवे है, हाईवे एकदम पास में है तो दिक्कत पैदा करता है ना। जो एकदम पास में हाईवे के, थोड़ा दूर रह गया तो उसको शोर कम परेशान करेगा, और दूर में और कम परेशान करेगा, और दूर में और एक दूरी ऐसी हो जाएगी कि जो हाईवे का शोर है वो पता ही नहीं चलेगा। चल जरूर रहा है, हाईवे बंद नहीं हुआ, हाईवे बंद नहीं हुआ, लेकिन हम जो है उसकी उस रेंज के बाहर निकल गए, उस रेंज के हम बाहर निकल गए। तो हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो ये तो देखो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है ना। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड तो चलता ही रहेगा ना। एक सेपरेशन का सबकॉन्शियस माइंड, एक कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है। सामूहिक अवचेतन मन भी तो है ना, सबका एक है। ये मत सोचना तुम अपनी बाउंड्रीज लगा रहे हो, पर एक्चुअली तो वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट है ना, वहाँ तो डिवाइडेशंस नहीं है ना।
तुम प्रयास करो डिवाइडेशन करके कि ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरे विचार हैं, ये मेरा ऐसा है। ये आग्रह ही तो समस्या पैदा कर रहे हैं। तुम अपनी टेरिटरी मिटा दो, है ना, और प्रतिक्रिया करना बंद करो, वो टेरिटरी के बाहर निकलना चालू हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। बाहर से तब भी घुस आते हैं तुम्हारी टेरिटरी के भीतर, कई बार ऐसे विचार भी घुस आते हैं, है ना। अब जो है तुम्हारा बाउंड्री ही नहीं है, तुम प्रतिक्रिया करते ही नहीं हो, तो विचार तो दूर दूर से निकल जाएंगे कि भाई इधर तो कोई चुंबक, कोई मैग्नेट है ही नहीं जो खींच रहा है। जब मैग्नेट लगा ही नहीं है, कोई खींच ही नहीं रहा है, अट्रैक्शन है ही नहीं, तो दूर से ही निकलेंगे, दूर से ही जाएंगे। दूर से जाएंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। विचार बंद नहीं होंगे, विचार तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और विचार जो है एक स्वस्थ स्थिति है कि जहाँ मन नहीं होता है, कुछ नहीं करने से मन नहीं होता है, और जब कुछ करते हैं तब वहाँ मन एक्टिवेट होता है, तब मन एज ए टूल काम करता है। तब जितना ज़रूरी है उतना मन का उपयोग हम कर सकते हैं, तब एज ए टूल काम करेगा, ज़्यादा पहना होगा, ज़्यादा उपयोगी होगा, और उसे कुछ कारगर तरीके से उसका उपयोग कर पाओगे। वो पूरा कॉन्शियस माइंड होगा। अभी सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड का कोई पैटर्न उभर के आता है, उसकी उदीर्णा होती है, और वह जो है छोटा सा जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है 2-3% का, आजकल के युग में इससे ज़्यादा नहीं होता, 2-3% होता है, बाकी 97% सबकॉन्शियस माइंड है। उसको जो हैक कर लेता है, उसको हैक करने के लिए क्या करता है, तुम्हारी ब्रीथ को पहले हैक करता है, तुम्हारी ब्रीथ का पैटर्न बदल जाता है। वो जैसा पैटर्न है, क्रोध का पैटर्न है तो तुम्हारी श्वास वैसी हो जाएगी, भय का पैटर्न है तो तुम्हारी श्वास वैसी हो जाएगी, लोभ का पैटर्न है, तुम्हारी श्वास जो है उसका जो है पैटर्न बदल, श्वास का पैटर्न भी बदल जाएगा। पहले उसे हैक करेगा, उसको हैक करेगा तो कॉन्शियस माइंड गया, पूरा सबकॉन्शियस माइंड हो गया, फिर वो तुम्हें ऑपरेट करता है। तुम कॉन्शियस माइंड हो और सबकॉन्शियस माइंड भी तुम ही हो, लेकिन जो कॉन्शियस है उसको भी ऑपरेट करने लगता है पूरी तरह से, वो हो गया मतलब तुम पशु हो जाते हो वहाँ पर, और बाद में पछताते मैं ऐसा कैसे हो गया जानवर जैसा। उस समय तो तुम पशु हो ही जाते हो ना। 100% सबकॉन्शियस माइंड। पशु का क्या मतलब है, वो सबकॉन्शियस माइंड से जीता है, उसके पास कॉन्शियस माइंड नहीं होता है, पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड को जीता है, वो पशु है। मनुष्य क्या है कि इसके पास सबकॉन्शियस माइंड भी है, कॉन्शियस माइंड भी। और सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज कौन सी होती है, शब्दों की, भाषा की, पिक्टोरियल लैंग्वेज होती है, चित्रात्मक भाषा होती है। तुम जो है किसी भाषा से सबकॉन्शियस माइंड को समझाओगे, उसको समझ में नहीं आएगा, उसकी जो है पिक्टोरियल लैंग्वेज है, ये भाषा, ये वाली भाषा वहाँ नहीं चलती। तो बहुत सारी जैसे बुक्स रहती है ना, हाउ टू कंट्रोल योर सब, मतलब उसको सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे एक्टिवेट करें, कैसे कंट्रोल करें, बड़ी बहुत सारी बुक्स रहती है। हाँ, अवचेतन मन की शक्तियाँ बहुत बिकती हैं, हाँ, है ना, और बहुत पढ़ते हैं। जो खूब पढ़ते हैं ना, ऐसे लोगों से मिलो और जो जीवन में उसको अप्लाई करते हैं, उनके जीवन को झांक के देखो, वो और वर्स्ट जीवन जी रहे हैं, पाखंड को जी रहे हैं। हाउ टू कंट्रोल, अरे कंट्रोल करना ही नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग। तो अपन जैसे गाइडेड मेडिटेशन करके उस चीज को मतलब वो इतने परेशान हो जाते हैं ना, पूरे टाइम गाइडेड मेडिटेशन हमने दिए हैं, लेकिन कंट्रोल करने वाला कोई मेडिटेशन हमने नहीं दिया, विचारों को कंट्रोल करने वाला कोई मेडिटेशन हमने नहीं दिया। गाइडेड मेडिटेशन है, उससे अपने को हेल्प मिलेगी, मतलब बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि उसमें जो हमने लड़ना सिखाया ही नहीं मन से, उसको कंट्रोल करना सिखाया ही नहीं, इसलिए हेल्प मिलेगी। हम तो कह रहे हैं जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानते रहो, करना कुछ नहीं है, अकर्ता, चल रहे हैं तो चलने दो, स्वीकार करो, और उसके साथ एसोसिएट नहीं होना, उसको समझने की कोशिश नहीं करना, और उसी को फिर पूरे जीवन पे फैलाना। भाई इंटेंस मेडिटेशन में प्रयोग हो रहे हैं, उस प्रयोग को जीवन में फैलाना है, कि अब जो है चलते फिरते भी हमें जो है रिएक्ट नहीं करना है, उन विचारों पे जो भीतर चल रहे हैं उस पर रिएक्ट नहीं करना है, उसके साथ एसोसिएट नहीं होना है, उसको एनालाइज नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, कुछ डिसीजंस उस पर नहीं देने। तो क्या होगा, वह दूर होते जाएंगे। इंटेंस में भी वही प्रयोग करें और उसको पूरे जीवन पे फैला रहे। साधना को पूरे जीवन पे फैलाना होता है, पार्ट टाइम साधना जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इंटेंस मेडिटेशन जो प्रैक्टिस होती है कि हम जो है इतने बेहोश है कि उसमें नहीं कर पाते हैं, तो अच्छी परिस्थिति में, अच्छे मूड माहौल में हम कभी बैठते हैं और बैठ करके उस इंटेंस गाइडेड मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं, कोई ग्लिम्स आए, कि उस समय हम जो कुछ ग्लिम्स आए कि निर्विचार अवस्था में कुछ क्षणों के लिए आ गए, या विचारों से कुछ डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, तो जब घटेगा तब हमें भरोसा आएगा कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसा हो सकता है, ये भरोसा आएगा, और भरोसा आएगा तो फिर उसको जीवन पे फैलाओगे।
फैलाओगे तो और फिर अपना बेहतर 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 होता चला जाएगा। इसलिए हम कहते हैं इंटेंस मेडिटेशन की भी ज़रूरत है। इंटेंस मेडिटेशन के प्रयोग नहीं करोगे, बात बनेगी नहीं, बनेगी धीरे धीरे बनेगी, जन्म जन्म लग जाएंगे। इंटेंस मेडिटेशन का प्रयोग भी करो और उस जो वहाँ पर ग्लिम्स आते हैं, भरोसा बढ़ेगा, तब इस चीज़ को पूरे जीवन पे फैलाओ, दिनचर्या पे फैलाओ। होश पूर्वक चलना हो रहा है, शरीर को जाना जा रहा है, करना कुछ नहीं है, शरीर तो चल रहा है, जाना जा रहा है, शरीर खा रहा है, जाना जा रहा है। वो देखोगे रोबोटिक प्रोसेस है भोजन करना, दूर से जानते रहो उस रोबोटिक प्रोसेस को। तुम मत समझना कि तुम भोजन कर रहे हो, तो ये रोबोटिक प्रोसेस है तुम्हारी। तुम्हारे 10 बार भोजन करने के चित्र अपना वीडियो बनाए जाए, सब लगभग सिमिलर ही होंगे। तुम एक रोबोटिक पैटर्न को जी रहे हो। तुम्हारे नहाने के पैटर्न को हमेशा देख लिया जाए, 100 तुम्हारे वीडियो बना जाए, तुम देखोगे सब सिमिलर है। तुम पैटर्न को जी रहे हो, तुम्हारे सारे कृत्य में वही है। तो तुम्हें जो है जीवन में तुम जो भी कर रहे हो उसके साथ में सहज सजगता होनी चाहिए। जाना जा रहा है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, मूल मंत्र हमने दिया है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है। हो रहा है इन द सेंस पैटर्न एक्टिवेट है, काम कर रहे हैं, और जाना जा रहा है, जाना जा रहा है मतलब पैटर्न काम कर रहे हैं, हम दूर से जान रहे हैं, समझना हमें नहीं कुछ। तो एसोसिएशन टूटता चला जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जब हमारी किसी से लड़ाई होती है, कोई आर्ग्यूमेंट होता है, हम्म तो उसके बाद मन में बहुत सारे डिस्कशंस चलते हैं कि उसने ये मतलब उसने ये कहा तो मुझे ये कहना चाहिए था, या मुझे ये रिप्लाई मैंने ऐसा नहीं कह पाया, या ये रिप्लाई नहीं कर पाया। तो वो क्या थॉट्स हमको सिर्फ देखना चाहिए या उसको रोकना चाहिए कि नहीं, रोकना कभी नहीं है। उस पूरी प्रोसेस को देखना है और अपने आप को देखना है कि हर बार ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा ही होता है। जब भी ऐसी कोई घटना घटती है, बाद में इसी तरीके से एनालाइज करते हो कि अरे मुझे ऐसा करना था, अरे मुझे वैसा करना था, उत्तेजना से भरे हुए रहते हो। ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, वैसा करते तो वैसा हो जाता। ये अच्छा है बुरा है हम ये नहीं कहते, हम नहीं कह रहे कि अच्छा है बुरा है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बस उसे दूर से डिस्टेंस से जानते रहो कि ऐसी प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया को जानते रहोगे तो डी एसोसिएशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जो अपन खुद का सेल्फ एनालिसिस करते हैं, लाइक हम मतलब अवेयरनेस है बॉडी के प्रति, जो भी हम कर रहे हैं तो हम उसको एक देख रहे हैं कि भाई हमने अगर अपने आप का जो सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि हम मॉर्निंग टू नाइट हमने क्या एक्टिविटीज़ करी हैं, तो क्या वो ठीक है कि हम खुद का सेल्फ एनालिसिस का मतलब कि हम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वह हो रहा है। पहली बात तो यह है कि हम नहीं कर रहे हैं, वह हो रहा है। रोबोटिक पैटर्न्स करवा रहे हैं, वह हैक करके हमें करवा रहे हैं। पहली बात तो हम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, तो दो तो होंगे ही नहीं ना, एक ही तो होगा ना। वह हो रहा है। हम क्या हैं, हम कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करने से साक्षी पैदा होता है। सिर्फ हम साक्षी भाव से देख रहे हैं कि हमारी बॉडी, साक्षी भाव से नहीं देख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो साक्षी भाव होता है। अच्छा। हम साक्षी भाव से देख रहे हैं, हम हैं और साक्षी भाव है ना। उलझो मत, उलझ जाओगी, कभी सुलझोगी नहीं। हम साक्षी भाव वाला चक्कर नहीं होता है। कुछ नहीं करना है, सहजता से बस जैसा है स्वीकार है, जो है जैसा है स्वीकार है। बॉडी की एक्टिविटीज को देख रहे हैं, वो अपने आप देखना होगा। स्वीकार्यता होगी ना, सहजता होगी ना, अपने आप देखना होगा। साक्षी तो अपने से होगा। हम साक्षी हैं, ये दो चीज़ें कहाँ से आ जाएंगी? हम हैं और साक्षी हैं। सहजता से रहोगे तो सहजता में जानना होगा तो उसको ही साक्षी कहते हैं। अलग से कोई साक्षी वाक्षी नहीं होता। ये साक्षी है जी, इतने फुट का है, ऐसा रंग है, ऐसा रूप है, ये इसका गुण धर्म है, ऐसा कोई साक्षी वाक्षी नहीं होता है। ठीक है ना, ये सब शब्द है। सब हो रहा है, जाना जा रहा है, उसी को साक्षी कह देते हैं समझने के लिए। ऐसे अलग से कोई साक्षी वाक्षी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, पैटर्न ऑपरेट हो रहे हैं, सब हो ही रहा है और जाना भी जा रहा है। तो जाना भी जा रहा है तो वो जो है साक्षी पुष्ट होगा। पर एक्चुअली क्या है, समता पुष्ट होती है। क्या होता है? समता पुष्ट होती है। समता पुष्ट होती है तो उसको साक्षी का पुष्ट होना कह लो। ठीक है ना। हो रहा है, शरीर की गतिविधियां हो रही है और उसे जानना भी हो रहा है, उसी में इंक्लूडेड है, साइमल्टेनियसली है। ऐसा नहीं है कि सब हो रहा है और हम जान रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत गौर से देखोगे, सब हो रहा है, उसमें इनबिल्ट जानना है, हो रहा है और इनबिल्ट जानना है। तब जो है साक्षी से भी ऊपर की दशा आएगी। साक्षी का अर्थ है कि सब
सब हो रहा है और कोई जान रहा है, ये साक्षी है। हम कहते से भी ऊपर उठो, सब हो रहा है उसमें इनबिल्ट जानना शामिल है, तब वो बड़ी दूर की बात हो गई। वो हमारी बीइंग है, वो हमारी परम सत्ता है, वो हमारा होना है, वो हमारा आंतरिक होना है। सब हो रहा है उसमें इनबिल्ट जानना भी है, हम कुछ नहीं करें, वहाँ परम कर्ता होता है। परम कर्ता वह शिव तत्व है। यानी शिव तत्व का मतलब वो नहीं कि कैलाशों के वासी शिव बैठे हुए हैं। शिव तत्व का अर्थ होता है जो असीम है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, देश काल के पार है ना, अद्वैत है वहाँ पर। तो वह जो है हमारा होना है, वह एक्चुअली हमारा होना है। हमारा नहीं, सबका एक साथ ही है, वहाँ पर कोई अलग अलग जैसी कुछ नहीं है। ये डिवाइडेशंस जो है निचले तलों पर हैं, यहाँ पर मन की प्रक्रियाएं हैं। ये प्रक्रियाओं के कारण जो है डिवाइडेशन जैसा कुछ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक लीला का हिस्सा है, खेल चल रहा है, महाराज चल रहा है, इसलिए ऐसा चल रहा है, ऐसा चलेगा, है ना। अब खेल जो है अपने तल का खेल पूरा हो गया, अब खेल से बाहर होना है। खेल खेल के उब गए, खेल खेल के उब गए मतलब वैराग्य का बोध आया, अब और नहीं खेलना है, बहुत खेल लिए। खेल तो फिर भी चलेगा ना, हमें खेल नहीं खेलना है, लेकिन खेल तो चलता रहेगा। हम खेल को जानते रहेंगे, उस खेल में शरीर तो शामिल रहेगा ही। इस शरीर को हम बाहर कर लेंगे ऐसा नहीं, शामिल होगा, ठीक ना। लेकिन जिस तरीके से प्ले कर रहा था वैसा प्ले नहीं करेगा, थोड़ा डिफरेंट वे में प्ले करेगा। शरीर तो शामिल होगा, उस प्ले में मन भी शामिल होगा। फिर इस मन की एक्टिविटीज़ थोड़ी डिफरेंट वे में होती जाएंगी, कुछ रिलैक्स होती जाएंगी, रिलैक्स होती जाएंगी। प्ले तो चलता रहेगा, प्ले चल रहा है, और ये प्ले पूरा कॉस्मिक प्ले चल रहा है। फिर तो इस शरीर को भी जाना जाएगा, इस मन को भी जाना जाएगा, दूसरे मनों को भी जाना जाएगा, दूसरे शरीरों को भी जाना जाएगा, पूरी सृष्टि को जानना होगा। सब हो रहा है, सब का अर्थ है नहीं, सब हो रहा है, एवरीथिंग। उस सब में ये इसको हम अलग करके देख रहे हैं, यह अलग वो अलग नहीं, सब हो रहा है में सब वैसा ही है। सारे शरीरों को, सारी गतिविधियों को एक साथ जाना जा रहा है, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड एफर्टलेस नोइंग। ये स्वभाव है एफर्टलेसनेस नोइंग। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई प्रयास करना पड़ेगा, कोई एफर्टलेस नोइंग कर रहा होगा, ये स्वभाव है। जब यह परम स्वीकारता आ जाएगी कि एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है, तो स्वभावगत रूप से जाना भी जा रहा होगा उसी के साथ में, अलग से नहीं। हो रहा है में ही जानना इंक्लूड है, अलग से नहीं होगा। थिन लाइन है, धीरे धीरे समझ में आएगी, समझना पड़ेगा। सुनते रहोगे, प्रयोग करते रहोगे साधना विधियों का, चेतना का तल ऊपर उठेगा, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। समझ में आने लगेंगी तो सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न, जो बैरियर बन रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय होते चले जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय होते चले जाएंगे। देशना का प्रवेश जो है क्लिनजिंग है। देशना जो है भीतर प्रवेश जैसे जैसे पाएगी, क्लिनजिंग अपने आप होती चली जाएगी। देशना का प्रवेश भी क्लिनजिंग है, सबकॉन्शियस माइंड जो है क्लीन होता चला जाएगा। इंटेंस मेडिटेशन जो है वह भी क्लिनजिंग की प्रोसेस है, उसमें भी सबकॉन्शियस माइंड की धारणाएं वगैरह टूटती चली जाएंगी, ठीक है ना। और अलग अलग तौर तरीका होता है। जैसे आज घटना घटी, भक्ति मार्ग की एक साधिका थी, हमने जो है उनके ऊपर ज़्यादा तगड़ा प्रहार कर दिया। किसी को देख के लग सकता है कि ठीक है, स्वीकार कर लेना था, भक्ति मार्ग वाली है। इतने रूढ़ तरीके से उन पर प्रहार किया, इतने खतरनाक तरीके से उन पर प्रहार किया। आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई हमें समझाइश भी दे सकता है, हमने ऐसा क्यों किया। हमने किया नहीं, हमसे होता है, घटता है, हम तो जानने वाले, सब हो रहा है, जाना जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है भक्ति मार्ग का काम उसका पूरा हो गया, उसको जो है ऊंची छलांग लेनी है, उसके तोड़ने का वक्त आ गया, हो गया। भक्ति मार्ग से जहाँ तक उसकी यात्रा हो सकती थी प्राइमरी लेवल की, वह हो गई। अब उसकी संभावना है आगे की, उसकी संभावना है आगे की, तो वो घट गया। हमने थोड़ी ना किया, हम जान रहे थे, सब हो रहा था, जाना जा रहा था। करारी चोटें हुई हैं, टूटेगा फूटेगा, वह भी तकलीफ में रहेंगी, तकलीफ और ट्रांजिट पीरियड उनको भोगना पड़ेगा। भक्ति मार्ग से दूसरे मार्ग में शिफ्ट होना है, ये एक ट्रांजिट पीरियड है ना। तोड़फोड़ हो गई, हम जानते रहे। अब उनके जीवन में बदलाव की जरूरत है। क्यों? अब प्राइमरी पास होने के बाद बोलोगे नहीं, हम प्राइमरी में वापस फिर हमको वहीं बैठना है, हमें आगे नहीं जाना, ऐसा नहीं है।
अस्तित्व में न्याय है। प्राइमरी पास हो गए तो अब अगली कक्षा में बिठाने की व्यवस्था हो जाएगी, टीसी दी जाएगी, वहाँ एडमिशन दिया जाएगा, होगा। इस प्रोसेस में तकलीफ होगी, वो पुराना स्कूल छोड़ना पड़ेगा, नए स्कूल में जाना पड़ेगा। हम प्राइमरी में आ गए कि नहीं आए? यह सब छोड़ो, यह सब छोड़ो और यह देखो कि साधना को पूरे जीवन पे ही फैलाना है। इंटेंस मेडिटेशन भी होना चाहिए, इंटेंस मेडिटेशन होना चाहिए। और वहाँ जो ग्लिम्स आ रही है, जो साधना के समय साधना जो घट रही है, पूरे जीवन पे फैलनी चाहिए। जो वहाँ पर एसेंस आ रहा है, वो एसेंस पूरे जीवन पे फैलाना है। पार्ट टाइम साधना जैसा कुछ नहीं होता। इंटेंस मेडिटेशन जो है टूल है, वहाँ पर ग्लिम्स आती हैं और उस ग्लिम्स को पूरे जीवन पे फैलाना होता है। ठीक है, और कुछ पूछना है? और किसी का प्रश्न है? प्रश्न ले लो, ये वाला। हाँ बोल दो, जोर से आ जाएगा, उसमें ही बोल दो, आ जाए। हाँ विश्वेश जी का हांगकांग से क्वेश्चन है। हाँ। वो लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। यदि मैंने अभी तक स्वरूप की निरंजन की स्थिति का आभास किया ही नहीं हो और वक्त कम पड़ गया हो और मेरी मृत्यु अभी ही हो, तो जब मेरी अवस्था विचारों और दृश्य के पार जाने की अभी बनी ही नहीं, तो मैं आखिरी समय में किस विचार या दृश्य को सोचूं या देखूं जिससे मुक्ति मिल सके? अच्छा बुरा जन्म नहीं चाहिए हो, जिसे मुक्ति ही चाहिए हो, और अभी मुझ में वो बात ही नहीं है, अधूरा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या ये संभव भी है? विश्वेश जी अच्छे साधक हैं, हांगकांग में रहते हैं, युवा है, साधना उनकी चल रही है। लेकिन जो है यह संशय अपने ऊपर पैदा होता है, स्वाभाविक है। गीता में कृष्ण ने कहा है, योगी कौन है? जो प्रतिक्षण अपनी मृत्यु को याद रखता है। अब मृत्यु को प्रतिक्षण याद रखते रखते मन वहाँ पर भी तो गेम खेलेगा। वह कहेगा कि हाँ अगले क्षण मृत्यु हो सकती है, मेरी तो पात्रता है नहीं, और अगले क्षण मृत्यु आएगी तो मेरी मुक्ति का क्या होगा? मैं तो अभी पात्र हुआ ही नहीं हूँ। निर्विचार अवस्था में मृत्यु घटे, शरीर नहीं हूँ यह मैं जानता रहूँ, नेति शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, साक्षी नहीं हूँ, आत्मा नहीं हूँ, परमात्मा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग। और उसमें हूँपन, तो हम ये शब्दों में बोल रहे हैं, वहाँ हूँपन भी नहीं होता है पन भी नहीं होता है, सब जाना जा रहा होता है, कोई शब्द और परिभाषा कमेंट्री नहीं होती है। अब यह पात्रता तो है नहीं, तो फिर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, उल्टा सीधा विचार चलता चला जाएगा और वह जो है कॉज बनेगा, उसका इफेक्ट जो है जन्म होगा, तो वह जो है हो सकता है गड़बड़ जन्म मिले, अगला जन्म साधक का जन्म ना हो, या फिर जो है दिक्कत पैदा हो जाए। अगला जन्म यदि हो भी थोड़ा श्रेष्ठ जन्म हो, ऐसा जन्म हो जिसमें मुक्ति की साधना कम से कम शामिल हो। और इस जन्म में यदि अचानक मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे कौन सा विचार करना चाहिए, ऐसा उनका प्रश्न है। कि अब कोई ना कोई तो विचार करना पड़ेगा ना, ताकि जो है अगला जन्म श्रेष्ठ जन्म हो। निर्विचार अवस्था तो है नहीं, पात्रता तो है नहीं, कौन सा विचार करूं? इस प्रकार के प्रपंच में न फंसते हुए, हमारे पास जो भी क्षण उपलब्ध हैं, इन क्षणों में इस महामंत्र का प्रयोग करो। विश्वेश, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, तो मृत्यु भी घटेगी। तो मृत्यु जिसको तुम कह रहे हो, कोई पूर्व धारणा मत रखो कि यह मृत्यु है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। उसको एनालाइज मत करो कि शरीर जख्मी हो गया, यह मर रहा है ना, अब ऐसा होगा, कोई गुणा भाग न लगाओ, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। शरीर को तड़पता हुआ देखो, शरीर एक दुर्घटना में जा रहा है तो उसको चीखते चिल्लाते देखो, सब हो रहा है, शरीर तड़पेगा, शरीर हो सकता है चीखेगा, चिल्लाएगा, कराएगा, तड़प के मर जाएगा। दुर्घटना में यदि है तो, बीमारी में है तो वो अपना बीमारी के हिसाब से शरीर मरेगा। तो उसको एनालाइज क्यों कर रहे हो? बस जानते रहो सब हो रहा है, जाना जा रहा है। उसको ये कह रहे हो कि दुर्घटना हो गई या बुरा हो गया, अच्छा हो गया, या अब मैं कौन सा विचार करूं, ये तो गुणा भाग हो गया ना। सिंपली सब हो रहा है, जाना जा रहा है, यह क्या होगा?
होश कहीं ना कहीं सधेगा। होशपूर्ण जो है शरीर का छूटना होशपूर्ण होना चाहिए, यह महामंत्र है। अच्छी वो जो यहाँ के दुनिया की भाषा में मृत्यु कहते हैं ना, दुनिया वाले से मृत्यु कहते हैं, तो दुनिया की भाषा में ही बोलो कि अच्छी मृत्यु कौन सी होगी, कि सब हो रहा है जाना जा रहा है, तो सब हो रहा है जाना जा रहा है में मृत्यु घटेगी, तो जो घटेगा वह जाना जाएगा कि मृत्यु तो है ही नहीं। दुनिया को लगेगा मृत्यु है, उसे कैसे लगेगा मृत्यु है, सब हो रहा है जाना जा रहा है। शरीर जो है शरीर है ऐसा आप बोल कमेंट्री नहीं कर रहे कि शरीर है, यह तड़फ रहा है, यह छटपटा रहा है, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, ये है ना, इसके ऊपर गाड़ी निकल गई, या अपना इसको करंट लग गया, या ऊंचाई से गिर गया और ये जो सर फट गया है और अब ये मर रहा है, ऐसी कमेंट्री तो होगी नहीं। सब हो रहा है जाना जा रहा है, तो सब हो रहा है जाना जा रहा है में वह अंतर चेतना प्रतिष्ठित होगी, उसमें शरीर को जाना जाएगा, है ना। मुर्गा जो है, मुर्गे को लोग क्या करते हैं, ऐसे मुंडी काट देते हैं उसकी, है ना, थोड़ा अटपटा सा उदाहरण हमने देखा है बचपन में, काट के जो है और मुर्गे को छोड़ देते हैं। मुर्गा क्या करता है उसके बाद में, मर जाता है नहीं, वो मुर्गा हवा में उड़ता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, मुंडी अलग है उसकी, है ना, और मुंडी अलग पड़ी रहती है, उसकी चोंच जो है ऐसे बिल्कुल फैलती है, फिर खिसकती, फिर ऐसे फैलती है, इस प्रकार से होता है। और वहाँ पर क्या हो रहा होता है, वहाँ पर बेहोशी है, पाशुवत वो है, लेकिन जो सोल है ना उसकी, वो सोल बाहर खड़ी होके वो सब जान रही होती है, लेकिन वहाँ बेहोशी में हो रहा है। तो होश में होगा ना, इसलिए आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एक दो बार अच्छा है, बार बार अच्छा नहीं है, कि शरीर से बाहर कभी निकल जाओ और शरीर को देखते रहो, शरीर पड़ा है और बाहर खड़े हो। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैन परंपरा में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को अनुभव करवाने के लिए कोशिशें होती रही, वहाँ पर इस पर बड़ा ध्यान दिया गया कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो गुरु जो है बिल्कुल ऐसे वियर्ड बिहेवियर्स करते रहे हैं। कभी भी कोई अचानक आ गया, सामने बैठा है शिष्य, अचानक अपना ऐसे जूते वाला पैर उठाएगा, उसको धड़ से मार देगा उसको, या अपना सिर उठाए, डंडा उठाएगा और बगैर बोले, वो अच्छी बातें कर रहा है, कुछ भी गलती नहीं की, अचानक से मार देगा उसे, जोर से मारेगा, बिल्कुल ऐसा मारेगा कि पता चला कि बहुत उसको तकलीफ बनी रहेगी कई दिनों तक। या फिर अचानक उठेगा, उसको उठा करके फेंक देगा। और जनरली वहाँ ऐसे पहाड़ियों पे होता था ना, तो खिड़कियाँ ऐसे खुली खिड़कियाँ होती थी, उठा करके खिड़की से बाहर फेंक देगा नीचे खाई में, वो कई कुलाटियाँ खा के नीचे चला जाएगा। क्या होगा उसमें, अचानक होगा ना, उसकी कोई तैयारी नहीं है ना। वो तो गुरु के बड़े आया कि मेरे गुरुजी बड़ा उससे आया, मैं गुरुजी को प्रणाम करूंगा, गुरुजी के पास बैठूंगा। गुरुजी ने क्या किया, अचानक उसे एक लात मारी और उठा के अपने बाहर फेंक दिया। क्या घटेगा, बिल्कुल चौंक जाएगा और शरीर बाहर फेंकेगा और अपना देखता रहेगा, ऐसे यहाँ से खड़ा खड़ा देखेगा, शरीर वो गिरा, वो देखता रहेगा शरीर को, वो नहीं गिरा, वो तो इधर ही रह गया, चौक के वो शरीर से बाहर निकल गया। वो क्या होगा, चौक के वो तो शरीर के बाहर, और वो फेंक दिया गया, वो देखता रहेगा, हाँ वो गया शरीर। फिर सोचेगा क्या करूं, फिर जाके फट से घुस जाएगा शरीर में। और जो है ऊपर से गुरु देखेगा, ऐसे बोलेगा क्या हालचाल है, बोलेगा बस बात बन गई। इस प्रकार की घटना है। बहुत सारे संत हुए हैं, उसमें कुछ संत कैसे हैं पता नहीं, कुछ संत ऐसे हुए हैं उनका वास्तविक कारण यह रहा है, बड़ी विचित्र हरकतें करते रहे, उल्टी सीधी गंदी गालियां देते ना, जो आया गंदी गाली दे देते, कुछ का कुछ बोल देते हैं, उनके सामने बैठ के वहीं पे सुसु कर, उनके ऊपर सुसु कर देते हैं। ऐसे भी हुए। क्या है वो, बिल्कुल जो सारी धारणाएं खत्म हो जाएंगी कि पहुंचे हो गुरुजी के पास में, गंदी गालियां दे रहे हैं और पता चला कि ऊपर सुसु कर दी सबके सामने में। क्या कंडीशन होगी, दिमाग चलेगा, मन चलेगा, इवन जो है एकदम ऐसा चौंक जाओगे, वो जो है आउट ऑफ बॉडी के बाहर निकल जाओगे, बिल्कुल बाहर हो जाओगे। समझने में समय लगे, काफ़ी देर तक बाहर रहोगे, बड़ी मुश्किल से फिर बॉडी में घुसोगे। हो गया, लेकिन काम तो हो गया ना। अब तो भरोसा आ गया कि शरीर में नहीं हूँ, शरीर को मैंने बाहर निकल के देख लिया। और शरीर को एक बार बाहर निकल के देख लिया तो भरोसा होता है, तब साधना की गति कुछ और हो जाती है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो है एक न एक बार होना चाहिए।
ये राजपूत हुए हैं, अचानक तलवार निकाल लेना, अचानक युद्ध कर लेना किसी भी बात पर। और राजपूत जो है सबसे ज़्यादा आत्मज्ञानी हुए, 24 के 24 तीर्थंकर, क्षत्रिय, बुद्ध क्षत्रिय, कृष्ण क्षत्रिय। मामला क्या है? राम क्षत्रिय की, क्षत्रियों की क्या है, जनक क्षत्रिय। इतने क्षत्रिय कैसे अपना ज्ञान को, और बहुत हाई स्टेज पर रहे हैं भाई। ये शिव को भी देखोगे तो क्षत्रिय है ना, कबीले के सरदार थे ना अपने, भले छोटा कबीला रहा हो, कबीले के अपने राजा थे ना, सरदार थे ना, वो भी तो क्षत्रिय हुए ना, थे आदिवासी लेकिन अपने कबीले के सरदार तो थे। ये क्षत्रिय, उन्होंने भी युद्ध किए, और युद्ध करते हुए उन्होंने फिर मानसरोवर इलाका छोड़ना पड़ा। बोले कौन युद्ध करता रहेगा, चलो चलते हैं। फिर वो अपना इधर चढ़ के पहाड़ चढ़ के आ गए उत्तराखंड की तरफ, बाद में कहीं और मुँह कर गए। तो ये क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच गए? क्योंकि वो जो है ऐसे रिस्क उठाते रहे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस अचानक हो जाता है। अचानक युद्ध में ऐसे खड़े, अचानक बिल्कुल हमला हो रहा है और अपना कोई सोचने विचारने का समय नहीं, सीधा बिल्कुल प्रति संवेदन से तलवार निकली और सीधा युद्ध। वहीं पर जो है पूरे 100% हो जाते हैं, उसी किसी क्षण में जो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो उसके बाद में जो है वो बोलेगा नहीं नहीं यह नहीं, कुछ और ढूंढना है भाई, ये क्या कर रहे हैं हम, साधना में उतरना है। ये जापान में कोई परंपरा हुई है, वह जो है तलवार चलाने के माध्यम से धर्म सिखाते रहे कि तलवार चलाना सीख लो, तलवार चलाना सीख गए तो तुम जो है आत्मज्ञानी हो जाओगे। कैसी तलवार चलाना सिखाना? जो युद्ध में लोग लड़ते हैं वाली तलवार चलाना सिखाना नहीं, अलग ढंग की तलवार चलाना सिखाना। इस ढंग से सिखाना कि बस तलवार चलाना तुम्हें आ गया तो तुम आत्मज्ञानी हो गए। धनुष बाण तुम सही ढंग से चला लो, मतलब तुम आत्मज्ञानी हो गए। वो एक अलग ही ढंग रहा है। अकर्ता बन के तुम वो चलाओगे। अभी तो तुम कर्ता बन के ऐसे करोगे, तुम्हारे मसल्स में यहाँ जोर आएगा, यहाँ जोर आएगा, वो आएगा, ऐसा बिल्कुल रिलैक्स, ऐसा उठा और तुमने ऐसा चला दिया। तीर निशाने पे लगे ना लगे उसका मतलब नहीं है। तुम्हारा तीर निशाने पे लगा और तुम फेल हो गए, और सहजता से तुम्हारा धनुष बाण उठा और चल गया, और कहीं पर कोई मशल में कोई खिंचाव नहीं आया, कोई तनाव नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारा तीर कहाँ गया पता नहीं, लेकिन तुम तो पास हो गए। बहुत विचित्र तरीके हुए हैं, और 20-20, 30-30 साल लग जाते रहे लोगों को। कई तो जन्म चला गया और सीख ही नहीं पाए। वो वाला धनुष बाण चलाना कोई भी सीख सकता है, जिसमें निशाना एक सही जगह पे लगता है, लेकिन उससे बात थोड़े ना बनती है। तो जो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो है बहुत काम का है। तो साधना में मैं शरीर नहीं हूँ, यह जान लेना। मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा, हाँ मैं जान गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा भाषा नहीं होती, वो अनुभव होता है। शब्द और वहाँ कमेंट्री नहीं होती, अनुभव होता है। शरीर नहीं हूँ नेति, वह घट गया तो बड़ा भरोसा जगता है, साधना आगे बढ़ती है। तो इस चक्कर में न पड़ो कि आखिरी वक्त पे मैं क्या विचार करूँगा। मरते समय कोई तुम्हारी तैयारी काम नहीं आती। विश्वेश किसी की भी तैयारी काम नहीं आई। तुम भी सोचोगे कि उस समय में मैं यह सोचने लगूंगा, बिल्कुल नहीं सोच पाओगे। उस समय जो इन्फ्लुएंस, जो सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न अटैक करेगा, हावी करेगा, तुम्हें हैक कर लेगा, वही तुम्हें ऑपरेट कर लेगा और वही तुम्हें देखेगा। अंतिम विचार तुम्हारा उसी अनुसार बनेगा। तो इस चक्कर में बिल्कुल न पड़ो। महामंत्र हमने इसलिए दिया है, सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड एफर्टलेस नोइंग। एंड में मत जाओ, उसके साथ इंक्लूडेड है वह एफर्टलेस नोइंग। सब हो रहा है में हर हैपनिंग के साथ में एफर्टलेस नोइंग जो है इंक्लूडेड है। तो सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। इसको पूरे जीवन पे फैलाना पड़ेगा, तब जो घटेगा उसमें जो घटेगा, जिसे सांसारिक तौर पर मृत्यु कहते हैं, वहाँ पर सब हो रहा है जाना जा रहा होगा और पता चलेगा कि मृत्यु नहीं है, बस वो शरीर है। उसको कोई परिभाषा नहीं होगी शरीर है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बस शरीर तो हम है ही नहीं, तो शरीर को देखा गया। और यदि गहराई बनेगी तो मन जो है, मन के विचार या कुछ भी चल रहे होंगे तो उसको भी जाना जा रहा होगा कहीं दूर, उससे भी जुड़ाव नहीं होगा, मन भी विसर्जित हो जाएगा। उस बिंदु के साथ में वह अटैच नहीं हो पाएगा। उस बिंदु के आसपास जो है
वह वृत्त नहीं क्रिएट कर पाएगा, साइकिल नहीं, वर्तुल नहीं बना पाएगा, वो बिंदु से कहीं दूर हो जाएगा। यदि उसे बिल्कुल न करोगे तो वो सर्कल के फॉर्म में होगा ही नहीं, और सर्कल के फॉर्म में नहीं होगा तो फिर जो है आत्मा भी नहीं होगी, आत्मा भी नहीं होगी। और सर्कल नहीं होगा तो आत्मा भी नहीं होगी, मतलब बिंदु भी नहीं होगा ना। सर्कल है तो बिंदु होगा, केंद्र होगा। कोई भी सर्कल हो उसका केंद्र तो होगा ही होगा। फिजिक्स को जाके पढ़ लो, आड़ा टेढ़ा पत्थर भी है उसका भी कोई केंद्र होता है। कोई शिला जो कैसी भी आड़ी टेढ़ी हो उसका भी कोई ना कोई केंद्र होता है। उसका नापने का ढंग अलग होता है, फिजिक्स के नियमों के तहत जाके ढूंढोगे तब उसका कोई केंद्र मिलेगा। और केंद्र होता है तभी तो पत्थर संभला हुआ है, नहीं तो टूट के बिखर न जाता है ना। केंद्र होता है उसका, और वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जिसके कारण पत्थर के शेप में है, वो शेपिंग कायम है। तो जो है केंद्र भी विसर्जित हो जाएगा, केंद्र जो है वह भी विसर्जित हो जाएगा। जब कोई सर्कल ही नहीं है तो केंद्र कहाँ से होगा, आत्मा भी नहीं। और इस हाइपोथेसिस को हम अभी से तोड़ रहे हैं, उस थिन लाइन को। कितनी भी विराटता हो, विराटता से आकर्षित नहीं होना, किसी परमात्मा की विराट अवधारणा से भी बंधना नहीं, अवधारणा ही है ना। कोई विराटता है, विराटता को क्यों जीना चाहते हो? विराटता तो विराट सेपरेशन हुआ ना, क्यों विराटता को जीना चाहते हो? तुम होगे ना, तुम ही तो जियोगे ना, मतलब तुम हो, तुम ही तो समस्या, तुम विदा कहाँ हुए, मुक्ति कैसे होगी? तुम हो, तुमसे ही तो मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए किससे? मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम नहीं रहोगे उसको मुक्ति कहते हैं। मुझे मुक्ति चाहिए, मैं रहूंगा और मुझे मुक्ति चाहिए, फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं वैसे करूंगा। अरे तुम तो रह गए, तुम कहीं भी रहोगे तुम ऐसे ही रहोगे, तुम समस्या में ही रहोगे, तुम दुख में ही रहोगे, तुम तकलीफ में ही रहोगे। तुम्हारा होना ही दुख है। तुम हो तो तुम्हारा कोई जीवन है, और जीवन दुख है। ये भगवान बुद्ध भी कहते हैं, जीवन दुख है, मतलब तुम हो तो दुखी रहोगे। तुम्हारा होना ही दुखी, सेपरेशन ही दुख है, दुख का कारण है। दुख का कारण है, कारण क्या है? सेपरेशन। तुम सेपरेशन हो, तुम कहीं भी हो, कैसे भी हो, कितने भी बड़े हो तो तुम दुखी रहोगे। छोटे बड़े का सवाल नहीं है। तुम विराट भी हो जाओगे तो भी दुखी रहोगे, दुख अलग किस्म का हो जाएगा, लेकिन दुखी तो तुम रहोगे क्योंकि तुम सेपरेट हो, तुम अस्तित्व के खिलाफ हो। तुम विराट भी होगे तो अस्तित्व के खिलाफ ही होगे ना, क्योंकि जो अनंतता है, अस्तित्व जो है अनंतता है, अनंतता में दो हो ही नहीं सकते, वहां तो द्वैत संभव ही नहीं है ना। अब बड़े द्वैत को क्रिएट करके तुम कहते हो मुक्त हो गए, ना जी ना, तुम होगे तो मुक्ति संभव है ही नहीं। तुमसे मुक्ति ही मुक्ति है। और तुम क्या हो? तुम बीमारियों का जोड़ हो, तुम व्याधि हो। तुम क्या हो? तुम व्याधि हो। तुम व्याधि हो और ईश्वर एक उपाय है। योग सूत्र पढ़ो ना पतंजलि का। तुम कौन हो? तुम एक व्याधि हो, तुम एक बीमारी हो, और ईश्वर एक उपाय है। अंततः जब व्याधि खत्म हो जाए तो औषधि का डब्बा फेंक देना, ईश्वर को फेंक देना, नहीं तो ईश्वर नाम की व्याधि लग जाएगी तुम्हें, तो ईश्वर नाम की व्याधि लग जाएगी। तुम एक बीमारी हो, तो जैसे ही तुम इस बीमारी से विदा होते हो तो औषधि को भी साथों साथ फेंक देना। ईश्वर एक उपाय है, अवलंब है। ईश्वर तुम्हारे शब्दों में समा नहीं सकता, तुम किसी अवलंब की तरह उसका उपयोग करते हो। सत्य तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी खोपड़ी में, तुम्हारी परिभाषा में नहीं आ सकता। तुम कितना भी फैलाओ, कितनी परिभाषा करो, कितने तर्क दो, तुम जो है सत्य के सूक्ष्मांश को भी अपने मन से नाप नहीं सकते। तुम्हारे पैरामीटर्स कितने भी उच्च पैरामीटर हो, काम नहीं आएंगे, है ना। इसीलिए उपनिषदों को कहा पड़ा कि कह कह कर भी उसको नहीं कहा जा सकता। कह कह कर भी उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, समझ समझ के भी उसे नहीं समझा जा सकता। वह किसी सीमा में आता नहीं है। और मन तो सीमित करने की प्रक्रिया है। मन क्या है? मन है सराउंडिंग्स क्रिएट करने का एक मैकेनिज्म। मन क्या है? सराउंडिंग्स क्रिएट करने का एक मैकेनिज्म। वो परिभाषित करना चाहता है चीज़ों को। मन के द्वारा सापेक्षिक सत्य प्रकट होते हैं, प्रजनित होते हैं। रिलेटिव ट्रुथ जो है जन्मते हैं। क्या जन्मते हैं? रिलेटिव ट्रुथ जन्मते हैं। तो रिलेटिव ट्रुथ जो है वह सत्य नहीं है, सापेक्षिक सत्य सत्य नहीं है।
सापेक्षिक सत्य सत्य नहीं है। तो मन जो है सापेक्षिक सत्य ही बना सकता है। तो वो जो परमात्मा बनाए, ईश्वर बनाए, मन का बनाया हुआ है ना, तो मन का बनाया कुछ भी होगा तो सापेक्षिक सत्य ही होगा। चाहे ईश्वर बनाओ, चाहे परमात्मा बनाओ, चाहे आत्मा बनाओ, कुछ भी बनाओगे तो सापेक्षिक सत्य ही होगा ना। तुम नैतिकता के नियम वगैरह बनाते हो, मन से बनाते हो, तो नैतिकता क्या है? क्योंकि नैतिकता एक काम चलाऊ व्यवस्था है समाज की, उसका आध्यात्मिक मूल्य क्या है? 0 है। हिसाब से होती है। हाँ, वो उसका आध्यात्मिक मूल्य 0 है। नैतिकता कोई आध्यात्मिकता नहीं है, आध्यात्मिकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं नैतिकता, 1% भी नहीं। आचरण, आचरण क्या है? ऊपर से थोपा गया पाखंड है। अरे साधना में जियोगे तो साधना में आचरण अपने आप विकसित होता है। क्या कैसा होगा उसको तुम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? हर जो है ज्ञानी पुरुष, बुद्ध पुरुष, हर भगवत्ता को उपलब्ध पुरुष का जो है आचरण अलग अलग है, और जैसा भी है परफेक्ट है। उसकी खिलावट अलग है, उसकी फ्लावरिंग अलग है। लेकिन नैतिक आचरण तो बहुत सारे विचारों का देखो, जो नैतिकता है, जो नैतिकता यहाँ पे काम करती है, दूसरे देश में जाओगे तो उसको बोलेंगे ये नैतिकता नहीं, अनैतिकता है। नैतिकता तो क्षेत्र के हिसाब से होती है, जाति धर्म के आधार पर होती है। समूह का एक समूह का है, और दूसरा समूह जो है इसको अनैतिक मानता है। जिसको यहाँ पर आप कहते हो कि बिल्कुल सही चीज है, तो जाओ अपना अफ्रीका में बोलेंगे बिल्कुल बेवकूफ, गलत बात है, अनैतिक चीज है ना। तो ये नैतिकता का कोई पैमाना होता नहीं है। यहाँ पे बस यही एक थोड़ी सी चीज रहती है कि हम क्या है, जिस समाज जिस देश में रहते हैं। नहीं, वो देखो, वो ये आपकी बात है, लेकिन ये बात आध्यात्मिक बात ही नहीं है ना। आपकी जो बात है, हम जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा से जुड़ी हुई है ही नहीं। वो तो हिप्नोटिज्म है, समाज का, राष्ट्र का, इसका हिप्नोटिज्म को जी रहे, उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसको जी रहे हो तो जीते रहो। अभिनय पूर्वक जियो, कृष्ण ने कहा है, काहे कि वो विस्तार में पढ़ रहे कि ऐसा वैसा, अभिनय पूर्वक उसे निभा लो। जिस नैतिकताओं को निभाना है उसको अभिनय पूर्वक निभाओ, उसके भीतर मत जाओ। जानते रहो कि ये कोई सत्य नहीं है, या कोई इसका ऐसे नैतिक रहने से कोई धार्मिक उत्थान होता है, इसमें नहीं जाता, इससे धार्मिक पतन होता है, इससे, है ना। इससे मन के पैटर्न्स बनते हैं। पतन क्या है? पैटर्न बनना। उत्थान क्या है? पैटर्न का डिसॉल्व होना। तो नैतिकताएं क्या है? वो पैटर्न बन जाती हैं। तो उसको पैटर्न की तरह न जिया जाए, अभिनय पूर्वक जिया जाए, जानते हुए कि यह कोई नैतिकता बेकार की चीज़ है, लेकिन समाज के हिसाब से उपयोगी है, तो चलो उसको निभा लो, अभिनय पूर्वक निभा लो, जानते हुए कि कोई सत्य नहीं है, ये कोई धार्मिक कृत्य नहीं है। नैतिकता कोई धार्मिक कृत्य नहीं है, धर्म का कोई लेना देना नहीं है इसे। मतलब बेसिकली हमारे पास जो भी थॉट्स आते हैं, हम उसको इवेलुएट कैसे करेंगे फिर? नहीं, थॉट्स आते हैं, थॉट्स के बाहर होने का काम जो है साधना है। तो फिर मतलब बाहर कैसे, मतलब मैं वो अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि बाहर मतलब बाहर होने की प्रोसेस, मतलब बाहर होना तो फिर नहीं, देखो ये आपको समझ में आएगा भी नहीं, आपको समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने हमें सुना ही नहीं है। हाँ, नहीं है ना। तो आप जो है फिर से बोल रहे हो कि नहीं, ये वाला चैप्टर खत्म करो, जो आप जो PhD की पढ़ाई कर रहे हो उसको खत्म करके जो प्राइमरी वाला लेसन है वो फिर से बताओ। तो वो तो हमने बताया हुआ है, हम अभी क्यों बताएंगे उसको? आप पीछे जाकर सुन लो, सारे लेसन हैं, सुनिए। आप अच्छे से सुनेंगे, 1 से 1.5 साल लगेगा सुनने में, इतना हमने कहा हुआ है ना। वो आप सुनिए पूरा, 1200 घंटे का आपको उपलब्ध है, उसको सुनिए आप। 1200 घंटे हमने बोला हुआ है इस पे। तो वह जो है सारी नैतिकताएं और ये सब जो है, ये मन के खेल है, मन के खेल है। मन से पार निकलना है ना, मन के पार निकलना है ना। चाहे नैतिकता बोलो, चाहे ईश्वर बोलो, ईश्वर की कोई परिकल्पना कर रहे हो, मन के सहारे कर रहे हो, तो मतलब मन ही तो मजबूत हो रहा है ना। ठीक है, ईश्वर एक उपाय का अर्थ है कि वो हजारों छोटे छोटे टुकड़े जो थे, हजारों प्रपंच जो है उसको विड्रा करके एक ईश्वर पे आ गए। अब इस एक ईश्वर से मुक्त हो जाओ। 1000 बीमारियां दूर कर ली, छोटी छोटी, एक बड़ी बीमारी पकड़ ली, और जो है ये जान के पकड़ना कि ये भी एक बीमारी है, एक दिन इसको भी छोड़ना है। पहले औषधि की तरह लिया जा रहा है ना, पहले तो औषधि है, 1000 बीमारियों से छुड़ा रही है, मतलब औषधि है ईश्वर। और जब सारी बीमारियां छूट गई, अब औषधि बच गई, तो औषधि बच गई तो क्या, ये एक बीमारी है ना। अब जो है इससे मुक्त होना है, तो उसको मुक्त होना क्या है? उस धारणा को उठा के फेंक देना है, उस धारणा से मुक्त हो जाना है। क्योंकि मन जो कुछ भी कहेगा, मन ईश्वर भी कहेगा तो मन ही कह रहा है ना। मन का ईश्वर क्या होगा? मन का विषय होगा। मन परमात्मा कह रहा है, मन का विषय होगा। मन तो कोई धर्म कह रहा है, मन का धर्म, जो मन का धर्म होगा, वास्तविक धर्म तो है नहीं।
ठीक है ना। मन के द्वारा जो भी तुम चीज़ों को एनालाइज करोगे, समझने की कोशिश करोगे, उसकी सांसारिक उपयोगिताएं क्या है, हमें क्या लेना देना है, हमें क्या लेना देना है। धन की बात करें तो उसका क्या लेना देना है, उससे बाहर निकलना है, बाहर उठना है। हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा, वो पहुंचा उधर, गैप नहीं होना चाहिए। स्वामी जी एक बात बताइए, जो आजकल इतना मतलब किसी भी धार्मिक स्थान जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अपन गोवर्धन कोई किसी व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं लेना। हाँ, हाँ, तो जो आजकल इतना जो क्राउडेड होता जा रहा है, मतलब जैसे ही कुछ भी छुट्टियां मिलती हैं तो जो भी इस तरीके के जगह हैं भगवान से रिलेटेड जो जगह वो इतनी क्राउडेड, मतलब लोग परेशान भी हो रहे हैं, मतलब फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग इतने आतुर हैं वहाँ जाने के लिए। तो वो सब चीज़ें क्या है? वो सब चीज़ें क्या है, मतलब ये जो है ना, कितना बड़ा हिप्नोटिज्म है कि जहाँ पर भीड़ जा रही है वो सब सत्य है। भीड़ कोई प्रमाण है कि ये चीज़ें सत्य होंगी? अब वो सब क्या है, वो सब एक हिप्नोटिज्म है, मास हिप्नोटिज्म है ना। वो अपना एक हाइप क्रिएट हो जाती है कि यहाँ जाने से हो जाएगा, ये पुण्य मिल जाएगा। क्या करने गए हैं वो लोग? मेरा बच्चा ठीक हो जाए, हमारे घर में नौकरी आ जाए, सुख शांति आ जाए, समृद्धि आ जाए, यह आ जाए, इसके लिए जा रहे हैं ना। नहीं, जैसे अगर अपन किसी से भी पूछते हैं जो लोग वहाँ पे जाते हैं, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उनसे पूछो कि आपको क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, तो सभी ये कहते हैं कि बिल्कुल अद्भुत था, हमारे अनुभव एकदम। ठीक है ना, तो आप भी जाके देखो ना सर अनुभव। नहीं, लेकिन मैं तो गई हूँ। हाँ। मैं ऑलमोस्ट तो अद्भुत अनुभव क्या है? अद्भुत अनुभव जो है वो सापेक्षिक है ना, कि हमको जो है थोड़ा सा चेंज मिला, थोड़ा सा ऐसा मिला, बड़ा माहौल मिला, यह मिला, तो वो अद्भुत अनुभव उस सापेक्षता में है ना, वो अद्भुत होगा। वो आपका तल है, आपके तल के लिए अद्भुत हुआ है। किसी का तल ऐसा है कि अद्भुत हो ही नहीं सकता। वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हो रहा है, बोलता है कुछ अद्भुत नहीं है, तो होते रहता है। ये कोई मुक्ति है क्या? हाँ, एक कदम हुआ, एक स्टेप हो गई। अनाहत नाद, वो क्या कर रहे हो? वो जो बड़े बड़े संत बैठे हो, उन्हें भी ना सुनाई दिया होगा। बैठो और अनाहत नाद सुनाई पड़ रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, ओमकार का नाद सुनाई पड़ रहा है। कह रहा है क्या है? एक स्टेप बढ़े हम। अनुभव कैसा अद्भुत है? अरे अद्भुत नहीं है, एक स्टेप हम बढ़ गए। और किसी के लिए बिल्कुल वो ऑर्डिनरी, वो आए गए, बड़ा अद्भुत अनुभव हो गया। तो अपने तल को जी रहा है ना, नीचे तल का व्यक्ति है, उसके नीचे तल के व्यक्ति के लिए अद्भुत है। एक अच्छा साधक है, ओमकार का नाद सुनाई, बोले अद्भुत अनुभव थोड़ी ना, एक अनुभव है। आते हैं जाते हैं अनुभव। कुंडलिनी जागरण हो गया, क्या हो गया? अरे छोटा मोटा एक अनुभव आया था, गुजर गया। अनुभव है, हो आया गया, आते हैं जाते हैं। ये अपने तल को जी रहा है, वो अपने तल को जी रहा है। तो उसके तल को जी रहा है, तो उसके तल को यदि आनंद आ रहा है तो जियो। कौन सी हरी है, कौन सी जल्दबाजी है, जियो ना। अनुभव लेते रहो ना, अद्भुत अनुभवों को लेते रहो ना, जन्म जन्म लेते रहो, स्कूल का बस्ता उठाते रहो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, और अनुभवों को लेते रहो, ऐसे अनुभव लेते रहो। कल को जब पक जाओगे, 100 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद, लाख जन्म बाद, तो तब जो तुम्हें तो ये समझ में आएगा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। हाँ, एक छोटा मोटा अनुभव हुआ, अद्भुत नहीं, ऐसा अनुभव था। कुंडलिनी जागरण, हाँ हो गया, कुंडलिनी जागरण हो गया था। अद्भुत नहीं अनुभव होते हैं। उस तल को आओगे, 1 लाख जन्म बाद आओगे, कोई बात नहीं, चलने दो ना, खेल है, लीला है, मजे लो लीला के। 1 लाख जन्म ले लो, 1 लाख जन्म बाद समझ में आएगा, है ना। कौन सी जल्दी है, समय तो होता ही नहीं, ठीक है ना। अपने तल को जियो, जो तल है उस तल को जियो। कोई जरूरी थोड़ी है कि ऊंचे तल को जियो। उस तल पे जब पहुंचोगे तब पहुंचोगे, जिस तल पे हो मजे से जियो, और कोई हरी नहीं है। ये मत सोचना धरती नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, अनंत धरतियां हैं जहाँ जीवन है। हाँ, दूसरा स्कूल का बस्ता दे देंगे जो दूसरी धरती पे काम आता है। स्कूल का बस्ता मिलने में देरी नहीं होगी, चिंता नहीं करना। तुम सोचो कि अब क्या करें, धरती नष्ट होगी, दूसरा शरीर कहाँ से ले, बिल्कुल चिंता मत होना करना। फैक्ट्री हमारी जो है अनंत है, असीम है, बराबर काम करती है। प्रतिक्षण जो है अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं, प्रतिक्षण अनंत धरतियाँ होती हैं जहाँ जीवन की संभावनाएं ग्रो हो जाती हैं। अनंत धरतियाँ ऑलरेडी हैं, चिंता मत करो। अगला जन्म जरूर मिलेगा, उसके बाद भी जरूर मिलेगा, लगातार मिलता रहेगा। जब तक खेलना चाहो इस प्लेग्राउंड में खेलते रहो, कोई चिंता की बात नहीं है। शरीर पे शरीर हमेशा मिलता रहेगा, कभी चिंता मत करना कि शरीर नहीं मिलेगा। नहीं तो उन्हीं से तो लेते रहो। ऐसे बहुत सारे करोड़ों अद्भुत अनुभव हैं, उनको लेते रहो, और उसके लिए शरीर लगातार मिलते रहेगा। नहीं तो उसी से तो मुक्ति चाहिए, बिल्कुल तैयार हो रही हैं, कभी चिंता मत करना, कभी कमी नहीं जाएगी। नहीं तो उन्हीं से तो बाहर आना है ना। तो उनसे बाहर आना है, तो जब वो अनुभव अद्भुत लग रहा है, उस अट्रैक्शन को जी रहे हो, तो अभी तो उसको जियोगे ही ना।
वहाँ यदि अटैक्ट हो रहे हो तो उसको जीना पड़ेगा, उसको जियोगे तो फिर अभी वो वहाँ उस अनुभव को जीने का अर्थ है कि एक लंबे समय को क्रिएट कर रहे हो। लंबे समय को क्रिएट कर रहे हो तो जन्म मरण की श्रृंखला तो चलेगी ना। जन्म मरण की श्रृंखला कोई परमात्मा बैठ के कोई बना थोड़ी ना रहा है, हम खुद क्रिएट करते हैं। हमारा समय हम खुद क्रिएट करते हैं। तुमको उसको डिसॉल्व करना है तो खुद अपनी साधना करो, साधना बताई जा रही है। यह भी परमात्मा, देखो अन्याय नहीं है, अन्याय नहीं है। इस देशना के बीच में बिठाया अस्तित्व ने, अन्याय है। उससे भी आकर्षण है और तब यह भी दिया, दोनों चीजें दे दी। चुन लो, फ्री विल है ना। उस अद्भुत अनुभव को चुनो या फिर जिसमें जो है कुंडलिनी जागरण और अनाहत नाथ साधारण अनुभव है, इसको चुनो। एक वीआईपी अनुभव है जो वहाँ जाकर मिलते हैं भीड़ में, बहुत महान अनुभव। और यहाँ बड़े साधारण से अनुभव होते हैं। अनाहत नाथ सुनाई पड़ गया, कुंडलिनी जागरण हो गया, बॉडी से निकल के गए, छोटे मोटे अनुभव होते रहते हैं। तो छोटे मोटे अनुभवों की सुविधा भी है और उस महान अद्भुत अनुभव की भी है जहाँ पर खूब सारी भीड़ जाती है और अद्भुत अनुभव करके आती है। लेकिन स्वामी जी तो उस अद्भुत अनुभव का आकर्षण है तो उसे जीते रहो। नहीं स्वामी जी, जैसे मैं गई हूँ लेकिन है ना, मतलब ठीक है, मतलब गए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था कि ठीक है बस एक्सपीरियंस। देखो जो आदमी जो है ना, कुछ जिस आदमी से कुछ गड़बड़ कुछ काम हो जाता है, ठीक है ना, और से पूछो कैसा रहा, नहीं बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, और फिर घर में आके बोलते अरे काहे हम परेशान होने के लिए गए थे। कोई दूसरा आएगा, नहीं नहीं बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। अब बोलेंगे नहीं नहीं हम बहुत परेशान हुए, बेवकूफ थे जो तुम गए। दूसरों को बोलना पड़ता है ना कि बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ, नहीं तो मूर्ख साबित ना हो जाओगे कि इतनी तकलीफ से गए, वहां आने वाला कुछ नहीं मिला, किसी प्रकार से पहुंचे, किसी प्रकार से कुछ हुआ और किसी प्रकार से वापस आ गए, थके मांदे वापस आ गए, और आने के बाद बोलते बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ। ये बताने के लिए नहीं हम मूर्ख नहीं है ना, और अंदर से पता है हम मूर्ख है कि हम जो है बहुत कष्ट नहीं उठा के गए और आए, कुछ फीलिंग हुई नहीं। लेकिन स्वामी जी बहुत से लोग कहते हैं जैसे कि किसी भी जो ऐसी कि वहाँ का एक ऑरा रहता है। बिल्कुल रहता है ऑरा। तो वो ऑरा है ना, मतलब लोग फील करते हैं वहाँ की जो वाइब्रेशंस रहती हैं। हाँ, अद्भुत अनुभव होता है हाँ उस ऑरा का, है ना। लेकिन मुझे तो कभी भी ऐसा हुआ नहीं। तो फिर आप उधार ज्ञान लेके आ कि वो होता है। हाँ लोग मतलब सब बताते हैं तो मुझे ये फील होता है ना कि मतलब मुझ में कुछ कमी है। हाँ, सब बताते हैं कि भगवान होता है, सब बताते हैं ऐसा होता है, सब बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, सब बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्फ्लुएंस को जी रहे हो तो जीते रहो इन्फ्लुएंस को, कुछ नहीं होगा। तो हमारा वो अनुभव नहीं है ना कि हम भी उसी जगह पे नहीं है, लेकिन प्रभावित तो हो रहे हो ना उन बातों से, प्रभावित हो रहे हो ना, मतलब समय को क्रिएट कर रहे हो ना। मतलब अभी 10-20 हजार जन्म, 50,000 जन्म और लेने पड़ेंगे ना, खुद ही तो क्रिएट कर रहे हो ना। इन छोटी इन व्यर्थ की चीज़ों से, उधार अनुभव से ग्रसित हो रहे हो, उससे प्रभावित हो रहे हो। मतलब जो है स्कूल का बस्ता तैयार कर रहे हो ना, भटकोगे ना, अपनी भटकन खुद तैयार कर रहे हो ना। नहीं उसके लड़ भी रहे हो, नहीं पहले नहीं ये ऐसा होता है, ये सही है क्या, वो वैसा है क्या। आग्रह भी है, जो खुद को अनुभव नहीं हुआ उसके लिए आग्रह है, उसके लिए आग्रह है। खुद नहीं अनुभव घटा है, और अनुभव घटा तो बड़ा अद्भुत अनुभव घटा है। तो अद्भुत अनुभव तो अद्भुत अनुभव को जियो। इस तल का प्राइमरी का अद्भुत अनुभव जी रहे मिलता है, प्राइमरी में अद्भुत अनुभव होता है, उसको तो वही अद्भुत लगेगा ना। अब जो है किसी आदमी, किसी बच्चे को जिसने अभी कुछ नहीं खाया, उसे जो है एक संतरे की टॉफी ले दोगे, बोलेगा वाह बड़ा अद्भुत अनुभव आया, है ना। और किसी को बोलेगा ये संतरे की टॉफी, अरे नहीं बाबा, काहे के लिए शुगर अंदर डालनी है, काहे के लिए अपने आपको परेशान करना है। तो वो अपने तल को जी रहा है, वो अपने तल को जी रहा है, सब अपने अपने तल को जी रहे हैं ना। उसके तल पे तो अद्भुत अनुभव है ना, हम थोड़ी ना करें कि अद्भुत अनुभव नहीं है, उसके तल पर है। प्राइमरी में पढ़ रहा है, पढ़ता रहे, उसको प्राइमरी पास करनी पड़ेगी तब तो आगे जाएगा ना। अब वो बैठेगा प्राइमरी पढ़ता रहेगा, 100 जन्म 200 जन्म 1000 जन्म, फिर आगे वह भी आएगा, वह भी यात्रा पर है, वो कोई गलत नहीं है, वह भी यात्रा पर, जो प्राइमरी में वो भी यात्रा पर है। धीरे धीरे वह भी ऊपर आएगा, समय लगेगा ना भाई, समय उसने क्रिएट किया है ना, समय उसने क्रिएट किया है ना, तो उसको जन्म तो लगेंगे ही लगेंगे। अब प्राइमरी में है तो प्राइमरी का अद्भुत अनुभव लेता रहे, और फिर आगे का अद्भुत अनुभव लेगा, फिर आगे के लेगा, फिर आगे लेगा। इसमें हो सकता है 10,000 20,000 जन्म, 50 जन्म, 1 लाख जन्म निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे। हर तल के अद्भुत अनुभव है, अपने अपने तल के अद्भुत अनुभव को जीते जीते उस तरफ आएगा, तब ये वाले अद्भुत अनुभव भी उसको समझ में आएंगे, है ना। कि कौन सा अद्भुत, अरे अद्भुत नहीं, साधारण सा अनाहत नाद सुनाई पड़ता है, ओमकार का नाद 24 घंटे सुनाई पड़ता है। कोई अद्भुत अनुभव नहीं, वो तो बस ऐसी कुंडलिनी जागरण हो गया था,
वो क्या हो गया, हाँ हाँ ये ऐसा अनुभव हो गया, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया था, तब वो उस तल को जिएगा। सब अपने अपने तल को जी रहे हैं ना। अब जो है एक जो है भिखारी है, और वह जो उसके पास रहने का घर नहीं है, वह जो है कहीं पर भी रहता है, वो जो पाइप रहते हैं पाइप के अंदर में रहता है, उसको जो है एक कमरे का छोटा सा घर मिल जाए जिसमें लेट बात अटैच भी नहीं है, थोड़ा दूर है ना, उसको घर मिल जाए, बोलेगा बड़ा अद्भुत अनुभव है ना। और उसी घर में एक रईस को ले जा करके रख दो, बोलेगा नर्क है, बड़ी मुश्किल आ गई। घर वही है, एक को अद्भुत अनुभव लग रहा है, एक को नर्क लग रहा है, घर तो वही है एक कमरे का, ठीक है ना। अपने अपने लेवल की अपने अपने लेवल की बात है, अपने अपने तल को जी रहे, और कोई गलत नहीं है अपने हाँ, तल को सही। जीना ना, जियो ना। कोई ऐसा है जिसका यह जन्म अंतिम जन्म है, कोई ऐसा है जिसको भी 1,00,000 जन्म और लेने, उसके बाद उसका अंतिम जन्म आएगा। गलत दोनों नहीं है, एक अभी इसकी यात्रा भी पीछे है, वो भी आगे पहुंचेगा कभी ना कभी, तो वह भी पहुंचेगा। पत्थर भी परमात्मा होने की राह पर है, पत्थर भी परमात्मा होगा। हर जीव जंतु, चींटी, कीड़ा मकोड़ा दिख रहा है ना, एक दिन यह भी बुद्ध होगा, महावीर होगा, कृष्ण होगा, हर कोई होगा। चीटा भी जो है ना, चींटी, ये मच्छर, एक दिन यह भी बुद्ध होगा, महावीर होगा, इसकी भी मूर्तियां बनेंगी, इसके भी मंदिर बनेंगे मच्छर के। कभी न कभी यह भी होगा, कृष्ण होगा, कबीर होगा, नानक होगा, शिव होगा, ये मच्छर। हर कोई उसी राह पर है, होगा ही होगा, बस समय की बात है। साधना क्या है, समय के मायाजाल से बाहर आना। हियर एंड नाउ, अभी और ही हम क्यों 1,00,000 जन्म तक और प्ले करेंगे। मन भर गया, वैराग्य क्या मतलब है, मन भर गया, अद्भुत अनुभव का कोई मोह नहीं है। अब उस और का अद्भुत अनुभव है कि यह अद्भुत अनुभव है कि राष्ट्र उसको भी निभाना है, उसमें भी अद्भुत अनुभव है कि यह भी करना है। अब ये अद्भुत अनुभव का मोह खत्म हो गया तो वैराग्य है, राइट इंटेलिजेंस, विजडम, प्रज्ञा जागी, है ना। उसमें कुछ चीज़ें संसार की बिगड़ जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी, वो तो कौन सी रहने वाली, बिगड़ने वाली तो ही है। ये शरीर तो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा उसके बाद में। नहीं बाद में मेरे 20 बच्चों करेंगे, अरे पिछले जन्म के 20 बच्चों ने क्या किया तुम्हें पता है, कुछ तो पता है नहीं, सब बिगड़ने वाला है। और तुम कितना अच्छा मकान बनाओ, बिगड़ जाता है, टूट जाता है, 100 साल बाद, 200 साल बाद कभी कभी बिगड़ जाता है। तुम कुछ भी बनाओ, सब बिखर जाता है, बिगड़ने वाला है ही। या बना रहने वाला कुछ नहीं, प्रवाह मात्र है। यहाँ तो सब बहती हुई चीजें हैं ना, ठहरा हुआ कुछ है ही नहीं, सब प्रवाह है। और तुम्हारी नजर में बिगड़ रहा है, एक्चुअली बिगड़ ही नहीं रहा है, वह सब प्रवाह है, ना कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है। आंखें हो तो देख लो, ना कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है, और ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है। नदी भी बहती है, नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ भी बहता है, पहाड़ तेजी से बहता है, आंखें हो तो देख लो। नदी बहती है, धीरे धीरे बहती है, पहाड़ भी बहता है, पहाड़ बहुत तेज तेज बहता है, पहाड़ का प्रवाह ज़्यादा तेज है, नदी का प्रवाह धीमा धीमा है। आंखें हो तो देख लो, समझ सकते हो समझ लो। यह विजडम आज जागी तो ठीक है, 100 साल बाद, 100 जन्म बाद जागी तो ठीक है, 1000 जन्म बाद जागी तो ठीक है, 1,00,000 जन्म बाद जागेगी तो तब ठीक है। समझना तो कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही, ठीक है ना। और कुछ पूछना है? अभी तो चलो इसको विराम देते हैं, फिर हाँ थोड़ी देर का गैप देते हैं।